तो अब यार जैसे कि देख सकते हो मैं ब्लैक लेक नया वाला मान लेके आ गया हूँ। तो इस वाले स्टोरी को देख के कौन है बताना आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि मैं एकदम ही नया वाला जॉनर लेके आ गया हूँ तो बताना ही पड़ेगा। इसी के साथ स्टोरी की शुरुआत होती है हमारी एमसी को देखते हुए, जो कि एक कीबोर्ड वॉरियर है यानी कि हार्डकोर गेमर है भाई, जो कि अभी जैसे कि देख सकते हो 18,766 बार अटेम्प्ट कर रहा है गेम के फाइनल बॉस को मारने का, जो कि वर्ल्ड ऑफ द इमोर्टल्स किंग के इमोर्टल स्पीसीज के सब पीसीज अनडाइंग फाइनल बॉस है, जिसके साथ फाइट करने का क्वालिफिकेशन पूरे सर्वर में सिर्फ 50 लोगों को मिला है। उनमें से अपना एमसी भी एक है जो कि इस फाइनल बॉस इमोर्टल बॉस को मारने का 18,766 का अटेम्प्ट करा है। इसका मतलब ये भी समझ सकते हो इस वाले बॉस को अब तक कोई भी मार नहीं पाया है, इसलिए इस बॉस का एक निकनेम भी बन चुका है जो कि है अनडाइंग ओवरलॉर्ड ऑफ द गेमिंग वर्ल्ड। तो अब इस बॉस को मारना इतना ज्यादा इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ये बॉस का हमला वाइड रेंज का हमला होता है और वन हिट किल वाला हमला करता है भाई। तो अब अगर किसी तरह उन वाइड रेंज हमले को डॉज भी कर लोगे तब भी गलती से एक हमला लग जाए तो गए। इसके भी ऊपर से ये वाला बॉस बंदे को चेस डाउन कर करके मारता है, मतलब इसका कोई फिक्स स्पॉट भी नहीं। आप अगर एक बार इसके ऊपर हमला कर दिए तब या तो वो बॉस मरेगा या नहीं तो आप। इस वजह से जब 5 साल पहले ये गेम अपियर हुआ था तब से कोई बंदा इस बॉस को डिफीट नहीं कर पाया, ये रूमर है जो कि जरा सर झूठ है। क्योंकि 5 साल पहले जब ये गेम पहली बार अपियर हुआ था तब अपने एमसी के ब्रदर ने सिर्फ 1 हफ्ते लगाए थे इस पूरे गेम को फिनिश करने में। तो अपने एमसी का ब्रदर उस काइंड गेमिंग जीनियस था जिसने की अपने एमसी के साथ वादा किया था कि ये दोनों मिलके दुनिया के हर एक टफेस्ट से टफेस्ट गेम के बॉसों को डिफीट करेगा। लेकिन वही 1 हफ्ते के अंदर गेम को फिनिश कर देने के बाद अपने एमसी का ब्रदर एकदम से ही गायब हो गया, जिस करे किसी को कोई क्लू नहीं मिला एक्सेप्ट अपना एमसी, जिसने की महसूस कर लिया था उसके ब्रदर के गायब होने के पीछे वजह एक गेम है। तो उसने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम इस गेम के बॉस को चैलेंज किया। डिफीट करने के बाद ही उसे मतलब आंसर पता चलेगा, ये उसने होप करके रखा है भाई। तो आज क्लोजर देन एवर अपना एमसी इस बॉस को मारने के करीब आ चुका है। इवन अपने इस बॉस का फेज 2 भी है, जिसके साथ फाइट करते करते अपने एमसी को 5 घंटे लग चुके हैं। जिस दौरान आप समझ सकते हो अपने एमसी एक फुल कॉन्सेंट्रेट करके इस बॉस से फाइट करा था तो उसका कॉन्शियसनेस अब खोने लगता है, उसका हाथ नम हो चुके हैं। उसे अब तक ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतनी देर तक टिक चुका है। इसके बावजूद तो बॉस मरा नहीं, जो कि बात करने लगता है कि वो अपने एमसी को मार नहीं पा रहा है, एक भी हिट नहीं दे पा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो इमोर्टल किंग है, इस दुनिया का गॉड, जिसको मारने का सपना एक मॉर्टल ने किस तरह देख लिया, इस जैसे कीड़े को वो सक्सीड नहीं करने देगा। यह बात बोलते हैं अपने इमोर्टल किंग रेकलेस जब एक हमला अपने एमसी को कर देता है तो अपना एमसी इस फाइनल बॉस को इतने करीब से हमला करते हुए देख के इस बार डरता नहीं। वो महसूस कर लेता है कि वो इस बार इस बॉस को मार पाएगा, जो कि वो करता भी है। तो आप ये इम्पॉसिबल काम उसने जो कर दिया उसको ही विश्वास नहीं होता। वहाँ पे मन में सोच रहे 5 साल 8 महीने बाद उसने फाइनली इस बॉस को मार डाला। मतलब इतने वक्त तक उसने कोई काम नहीं किया, उसके पेरेंट्स उसको एक बर्डन बनते हैं, उसका कोई सोशल लाइफ नहीं है, वो सिर्फ एक मॉनिटर के सामने बैठा रहता है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो लकीली फाइनली उस फाइनल हर्डल को पार कर लिया। जो बात सोचते हैं एक्सेप्ट करते हुए अपने एमसी खुद को तैयार करने लगता है कि अब उसे राज पता चलेगा उसके ब्रदर के पीछे गायब होने का, जो कि उसे चलता भी है क्योंकि उस मॉनिटर से मैजिकली अपने एमसी का ब्रदर ही अपियर होकर कहता है कि क्या अपने एमसी इतनी बुरी तरह से उसको ढूंढना चाह रहा था, मतलब क्यों ढूंढना चाह रहा था। जिसके जवाब न देके उससे अपने एमसी कहता है कि ब्रो ब्रदर तू आप क्यों अपियर हो रहा है, इतने वक्त तक तू कहाँ था, तेरे साथ क्या चल रहा है, तू फिक्र मत कर, तू बस अगर बोल, मैं तेरे को ढूंढने के लिए आ रहा हूँ। इन सारे लेकिन बातों के जवाब में उस तरह अपने एमसी का ब्रदर ये लाल आंखें करते कहने लगता है कि अगर तू सच में मेरे को देखना चाहता है ना तब आजा ज्वाइन कर ले ट्रायल ऑफ इमोर्टल किंग्स के। तो अगर सक्सेसफुली एक इमोर्टल किंग बन जाए ना तब तू मुझे देख पाएगा। जिन सारे बातों को सुन के उस तरह अपने एमसी को समझ आ जाता है कि ये सामने अपने एमसी के ब्रदर जैसे देखने वाला बंदा उसका ब्रदर है ही नहीं। जॉब कम नहीं था कि अपने एमसी ने कोई आंसर भी नहीं दिया, वो मॉनिटर में खींचे चले जाता है। ये बोलते हैं कि
हरामजादे बच्चे तू कौन है, मेरा ब्रदर कहाँ है, कुछ बोलेगा भी जिसका आंसर ऑब्वियसली नहीं आता। लेकिन अपनी एमसी को मॉनिटर के अंदर घुसते वक्त समझ में आ गया कि उसे ये इमॉर्टल किंग्स के ट्रायल हो या जो भी हो उसे फिनिश करना पड़ेगा, तभी उसे आंसर मिलेगा। जो बात आप सोचने साथ साथ ही नेक्स्ट प्ले हम लोग को देखा जाता है अपने एमसी का आंखें खुलता है, जिसको भी दर्द हो रहा है इस बारे में वो कंप्लेन करने लगता है। लेकिन वो जब ठीक ठीक से देखता है तब उसका हाथ एक मंकी के हाथ में बदल चुका है, जिसके बाद हम लोग को फुल्ली देखा जाता है किस तरह अपने एमसी ये चमगादड़ और मंकी का मिक्सचर वाला एक क्रिएचर बन चुका है, जिसको एक बार पूरी तरह से देख लेने के बाद ही अपने एमसी को पता चल गया कि वो इमॉर्टल वर्ल्ड्स के एक लो लेवल मॉन्स्टर बन चुका है कॉल्ड बैट मंकी। जिस चीज को समझकर अपने एमसी मन में सोचने लगता है कि अरे हाँ, मैं उस फाइनल बॉस सब पीसेस इमॉर्टल को मान लेने के बाद मेरे ब्रदर जैसे दिखने वाले एक बंदे से मिला, जिसने की इमॉर्टल ट्रायल के नाम पे शायद मुझे इस लो लेवल बैट मंकी के शरीर में रिबॉर्न कर दिया वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर। लेकिन ये लो लेवल बैट मंकी क्यों, डिफिकल्टी यार कुछ ज्यादा ही हाई नहीं है, इस फॉर्म को लेके किस तरह मैं कि इमॉर्टल किंग बनूंगा। खैर वो बाद में देखा जाएगा, आसपास देखने में लग रहा है तो ये जगह सच में वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स के क्वेस्ट में आता है। जो बात सोच सोचते अपने एमसी को नजर पड़ जाता है और कुछ बैट मंकीज के ऊपर, जो कि इसकी तरह भी देख रहा है और वो जिस सिचुएशन में खड़ा है उस सिचुएशन को भी वो समझ जाता है कि वो भाई एक बेट है। लेकिन ये कौन सा सिनेरियो जब वो सोचता है कि उसे गुफा के अंदर से किलिंग इंटेंट महसूस होता है, जिसके बाद ही किलिंग इंटेंट छोड़ने वाला इस मोटे को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने एमसी को देख के कहने लगता है कि व्हाइट मंकी एक रेयर स्पीसीज यहाँ क्या कर रहे तुम्हें। लेकिन अब उसके जब में अपने एमसी सबकॉन्शियसली एक बीस्ट के जैसे रोर मर देते इसके ऊपर, जिस चीज को देख के वो मोटा अपने साथी को पूछता है कि अबे इसने मेरे ऊपर रोर किया, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, अबे मैं किसके साथ खेल सकता हूँ थोड़ा सा। जिसके जब में ये मंकी जैसे दिखने वाला बनता, अब देखो ये शायद बैट मंकी का इवॉल्व वर्जन होगा जो कि अपनी स्पीसीज को हंट डाउन करता है। मुझे भी लगा क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर है, ये बंदा इस मोटे का बॉस है, जो कहता है वैसे भी उसे भूख लगा था तो इसे जल्दी से फिनिश कर और मीट मेरे पास ला। जिस चीज को अब देख के उस तरफ ने तो विश्वास ही नहीं होता, उसके साथ मतलब क्या चल रहा है। वो किलिंग इंटेंट महसूस कर रहा है, सबकॉन्शियसली एक जानवर की तरह रॉर कर रहा है किसी खतरे के ऊपर। वो अब कम नहीं था कि ये लोग उसको मार के खाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन अब यही तक प्रॉब्लम नहीं है भाई, इन दोनों का चीफ मतलब समझे एक्चुअल इन दोनों का बॉस इन दोनों का कहता है कि अब एक सफेद रेयर स्पीसीज का मंकी है, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, एक ट्रैप है, जो भी हो जल्दी से फाइट वगैरह फिनिश कर डालो। जिस बात को सुन के उस अपने एमसी का नजर पिछले में कैद गोल्डन बैड मंकी को ओर पड़ जाता है, जो कि एक फीमेल थी जिसका एक बच्चा भी है। जिस चीज को देख के अपने एमसी को पूरा का सिनेरियो याद आ जाता है, किस तरह गेमिंग के इस पार्ट में एक्सीडेंटली एक बंदा बैट मंकी के केप में आ जाता है, जहाँ की उसे ये गोल्डन मंकी मिलता है, जिसको कैद करके ले जाके वो अपने सोल्जर्स को बुला के पूरा बैट मंकी केप को वाइप आउट कर देता है। भाई इस सिनेरियो में बैट मंकी से बच सकता है किसी प्लेयर की मदद से। लेकिन अब ये बात उन बैट मंकीज लोगों को तो पता नहीं है ना, जिन्होंने अपने एमसी को बेट बनाया है। तो लोग ट्रैप को तो इन लोगों पर हमला कर देता है, जो हमला घंटा कुछ नहीं कर पाता भाई। यह मोटा गाजर मूल्यों की तरह उन काले काले बैड मंकीज को काटते हुए अपने एमसी के पीछे पड़ जाता है। जिस चीज को देख के अपने एमसी वही भागते हुए मन में सोच रहा है कि इस मोटे का लेवल इतना ज्यादा हाई है ना कि इसके एक हमला और वो गया। इस वजह से जब वो पहली बार अपने इस मोटे का हमले को डॉच करता है, तब उस तरफ मोटे के बॉस लोग कहने लगते हैं कि अबे क्या कर रहा है, जल्दी से फिनिश करना उसको। जिसके जवाब में अपना मोटा बड़ी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि अबे मेरे को रस मत करो, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। दिख नहीं रहा ये वाला कितना इंटरेस्टिंग है, ये मेरे बार को डॉच कर रहा है। जीना बात सुन के उस तरह अपने एमसी को गुस्सा जाता है। वो मन में सोच रहा है कि ये मोटा मेरे साथ खेलना चाहता है, लेकिन मैं कुछ भी कर भी तो नहीं सकता, क्योंकि उसका एक हमला और मैं गया, क्योंकि मेरा लेवल उतना ही ज्यादा कम है। इसके बावजूद भी अपने एमसी एक अपॉर्चुनिटी देख के बारों को डॉच करते हुए इस हथियार को उठा के जब फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, ये सोचते कि जस्ट लाइक गेम उससे इस मोटे के बार को डॉच करना पड़ेगा और इस मोटे को हिट करना पड़ेगा। लेकिन अब इसी सोच के बीच वो मोटा इतना ज्यादा तेज था कि वो अपने एमसी के पीछे आके एकदम बुद्धि तरीके से कहता है कि अबे तू रुक क्यों गया, भाग चल चल। जिसके जब अपने एमसी उस हथियार को लेके इस मोटे पर हमला कर देता है, लेकिन उस मोटे को घंटा कुछ नहीं होता। ऊपर से वो मोटा अपने एमसी के ऊपर हमला कर देता है, जिस हमले को उस वुडन हथियार मतलब क्या कहूँ
उससे डिफेंड करता है, लेकिन वो हथियार टूट जाता है और अपना एमसी भी, जो कि अभी इस वाले बार को खा के सोचने लगता है कि ये चीज डेफिनेटली गेम से अलग है, क्योंकि आप जैसे देख सकते हो अपने एमसी मूव नहीं कर पा रहा है, वो महसूस कर पा रहा है कि उसका स्पाइनल कॉर्ड टूट चुका है, जिससे मोटे को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, तो वो अपने एमसी का गला कर देता है। जिसके बाद नेक्स्ट में हम लोग को देखा जाता है अपना एमसी अंधेरे किसी जगह में जहाँ 3 मसाले जलने चाहिए थे उसकी जगह अभी 2 जल रहा है, वहां उसका होश आता है, जो कि सबसे पहले तो मतलब चेक करता है कि उसका सर है ना, उसका धड़ से अलग तो नहीं हुआ ना। जो वो एक बार चेक करने के बाद समझ जाता है कि वो जिंदा है और कहने लगता है कि वो कितना बिजार सपना देखा, मतलब सपने के अंदर मरने के बाद भी उसको इतना दर्द हो रहा था, जब कुछ नहीं था, क्योंकि जब अपने एमसी अपने आस पास देखता है तब उसे समझ आ जाता है कि वो कोई सपना नहीं था, वो सच में मर गया है। और आस पास भी देख सकते हो अपने एमसी जैसे ही कुछ और बंदे भी ये पूरे सर्कुलर जगह में हैं, या कुछ के अपने एमसी के जैसे ही वो 3 मसाले में से एक मसाले बुझ चुके हैं। तो अपना एमसी समझ जाता है कि इन लोगों को भी शायद समन किया गया है इस जगह पे वो इमॉर्टल किंग के ट्रायल्स के लिए, लेकिन अगर ऐसा है तो ये लोग प्लेयर्स होंगे, तो इनमें से उसका ब्रदर कहाँ है, जो सब जब नजर नहीं आता तब वो मन सोचने लगता है कि मैं गलत था। उसके जगह में ये रेड जैसा दिखने वाला बंदा कहता है कि इतना नॉइस क्यों कर रहा है, बकबक क्यों कर रहा है यहाँ पे। जिस चीज को आप देख के अपने एमसी कुछ कह पाता कि एक चूहा, लेकिन उसके जगह में अपना चूहा करता है कि अपने एमसी को पेल देता है बोल कि आने के बाद ही मारा गया, तू तो नूब्स के भी नूब है रे। जिस बात का लेकिन अब सुन के उससे अपने एमसी कहता है कि अबे तू कौन है, तूने मेरे को लात क्यों मारा। जिसके जगह में अपना चूहा कहता है कि वो इस गेम का एडमिनिस्टर है और उसका मौत और जिंदगी उसके हाथ में है, तो रिस्पेक्ट से बिहेव करना, ठीक है ना। जिस बात को सुन के और वॉइस को पहचान के अपने से समझ जाता है कि ये बंदा सच कह रहा है, ये इस गेम का एडमिनिस्टर से है। जिसको देखने के बाद ही अपने एमसी फिर से भी पूछता है कि अबे बता मेरा ब्रदर क्या है। जिसका लेकिन जब मैं उस अपना चौक कहता है कि क्या अपने एमसी के बारे पता भी है वो यहाँ क्यों है। जिस बात को सुन के अपने एमसी कुछ कंफ्यूज हो पाता उससे पहले अपना चूहा कहता है कि जैसा कि उसने कहा था जब तक अपना एमसी इस ट्रायल को पार करके एक इमॉर्टल किंग नहीं बन जाता तब तक वो अपने ब्रदर को देख नहीं पाएगा। लेकिन सवाल तो ये है, तू आने के बाद ही मारा गया, अकॉर्डिंग टू गेमिंग रूल तो इस ट्रायल को ऑलरेडी फेल कर चुका है। जिस बात को सुन के अब ऑब्वियसली अपने एमसी को झटका लगता है, वो एक्सेप्ट करने लगता है कि किस तरह गेम और असलियत में काफी ज्यादा फर्क है। वो आप इमॉर्टल किंग नहीं बन सकता, ना ही वो अपने ब्रदर को बचा सकता है। वो अगर जस्ट थोड़ा सा काम रहता उस सिचुएशन में भी तब वो शायद कर सकता था। इस बात को सुन के उस तरफ से अपना चौ कहता है कि लकीली वो मर्सीफुल है, इसलिए वो अपने एमसी को एक और चांस देना चाहता है। और उस तरफ देख, वहाँ वो जो 3 टॉर्चेस लगाया गया है ना, उन मसलों में से एक बुझ चुका है, यानी कि तू मर चुका है। इसका मतलब ये भी है तेरे पास और 2 चांसेस है। तो अगर 2 बार मर जाए और ये तीनों ही मसाले बुझ जाए तब तेरा कुछ नहीं सकता। और इस बात को सुन के खुश मत होना, क्योंकि मरने के बाद तू मिटने वाला नहीं है। तेरा सोल हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, और जब तेरा सोल मेरा हो जाएगा तब तू इटर्निटी तक हेल झेलेगा। इसी वजह से ही इमॉर्टल किंग ने हर किसी को 3 चांस दे के रखा है। तो अब बता, क्या तू डर गया है? जिसके तुरंत जवाब में अपने एमसी कहता है कि वो यहाँ आया है अपने ब्रदर को बचाने के लिए, उसको छोड़ के आगे जो भी होगा उस वक्त पे वो देख लेगा। जिस बात को सुन के अपना चूहा एडमिनिस्ट्रेटर खुश हो जाता है। वो रिवर्स का डोर ओपन करके अपने एमसी को वो बैट मंकी में दोबारा रिबॉर्न करवा देता है। ये बोलते हैं कि इस बात को याद रखना है यंग मैन, तूने सब पीसेस इमॉर्टल किंग को हराया है, तो मुझे डिसअपॉइंट मत करना। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपना एमसी दोबारा रिबॉर्न हो जाता है इस बार, लेकिन अब उसे सब कुछ पता है। वो क्लियर माइंडेड होकर अपने मेमोरीज से वही सिनेरियो को पूरा निकल के प्लान बनाता है कि उन 3 हंटर्स का प्लान सिंपल है, गोल्डन मंकी को पकड़ो, एग्जिट में लेके जाओ। तो अब उसके पास अभी तो कोई तरीका नहीं, कितने वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके पास जो है वो है इस बैट मंकी का बॉडी और ये केव, जिसका पूरा एडवांटेज लेते हैं वो उन 3 हंटर्स को यहीं पे निपटा डालेगा। उन लोग को बाहर जाने नहीं देगा केव के। जो बात बोलते अपने एमसी गुफा के अंदर जाने लगता है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार तुम लोग कमेंट करके बताओ ये वाला स्टोरी तुम लोग को कैसा लगा। मतलब अभी तक अपने एमसी का नाम भी रिवील नहीं किया गया है। मुझे तो यार लग रहा है ये वाला स्टोरी काफी अच्छा होगा, लेकिन अब तुम लोग बताओ ये वाला जनरल स्टोरी तुम लोग को कैसा लगा।
चीजें बस के साथ साथ अगर ऐसी स्टोरी पाना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट करना बोले तो बाय।